हेलो दोस्तों, मैं अरविंद संगेड़ी बिहान एजुकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। और दोस्तों, आज का हमारा सेशन है संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आ गए हमारे आज के पहले सवाल पे। और दोस्तों, हमारा आज पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। तो दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी दोस्तों, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया। और दोस्तों, इसको जो स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, ये स्वीकार किया गया था दोस्तों 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो दोस्तों, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों, एक और समिति थी संघ विशेष समिति। तो दोस्तों, संघ विशेष समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो दोस्तों, कुल कितनी बैठक हुई थी संविधान सभा की। तो दोस्तों, कुल 12 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और दोस्तों, इसी दिन भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, तो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को इसी दिन स्वीकार किया गया। और दोस्तों, इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ठीक दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, संविधान कितनी भाषाओं में बनके तैयार हुआ। तो दोस्तों, संविधान 2 भाषाओं में बनके तैयार किया गया। और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 भाषाओं में इसको मूल रूप से लिखा गया था दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में। इसको अंग्रेजी भाषा में मूल रूप से लिखा गया था। फिर इसका एक संस्करण और किया गया, वो किया गया दोस्तों हिंदी भाषा में। तो दोस्तों, कितनी भाषाएं हो गई। तो दोस्तों, 2 भाषाओं में इसको संविधान को तैयार किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का प्रारूप किसने पेश किया था। तो दोस्तों, संविधान सभा का प्रारूप किसने पेश किया था, ये पेश किया गया था दोस्तों सर BN राव के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इन्होंने एक प्रस्ताव कब पेश किया, ये किया गया दोस्तों अगस्त 1947 में पेश किया गया। ये संविधान सभा का पहला प्रारूप था। अगस्त 1947 में इसको सर BN राव, बर्निंगल नरसिंह राव के द्वारा पेश किया गया। और दोस्तों, इसमें 246 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का पहला प्रारूप सर BN राव के द्वारा अगस्त 1947 में पेश किया गया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। चलते दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, प्रारूप समिति की सदस्य संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, प्रारूप समिति की सदस्य संख्या 7 थी। और दोस्तों, इसके जो एक अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। इसके प्रथम अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और यही क्या अध्यक्ष थे दोस्तों, इनके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। और दोस्तों, इसके जो दूसरे सदस्य थे वो दोस्तों दूसरे सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, इसके दूसरे सदस्य थे। और तीसरे इसके सदस्य थे दोस्तों कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर इसके तीसरे सदस्य थे। और चौथे इसके सदस्य थे KM मुंशी। KM मुंशी इसके कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके
सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। और छठे सदस्य थे दोस्तों एन माधवराव इसके सदस्य थे। और टीटी कृष्णाचारी, ये 7 सदस्य थे। और इनमें अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो प्रारूप समिति, और जो कि दोस्तों आप जानते हैं इसी को क्या कहा जाता था दोस्तों, पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता था। तो चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था। तो दोस्तों संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में इसका प्रथम वाचन हुआ। और दोस्तों ये प्रथम वाचन सबसे छोटा वाचन था। तो दोस्तों एग्जाम वगैरह में बहुत बार पूछा गया है सबसे छोटा वाचन कौन सा था संविधान का। तो जो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच जो संविधान का प्रथम वाचन हुआ वो संविधान का सबसे छोटा वाचन था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सबसे बड़ा वाचन हुआ था। तो दोस्तों दूसरा जो संविधान सभा का वाचन हुआ था वो संविधान का सबसे बड़ा वाचन था। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा संविधान सभा का सबसे बड़ा वाचन हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये वाचन हुआ था। तो दोस्तों 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच ये संविधान का सबसे बड़ा वाचन हुआ था, जो कि संविधान का दूसरा वाचन था। और दोस्तों ये टोटल 3 वाचन हुए थे, जिसमें से फर्स्ट हमने पढ़ा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, और दूसरा हमने पढ़ा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और दोस्तों तीसरा जो संविधान सभा का वाचन है वह वाचन हुआ था दोस्तों 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से ये हुआ था 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का तीसरा वाचन हुआ था। सबसे बड़ा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान सभा का सबसे बड़ा वाचन, और सबसे छोटा वाचन था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा का प्रथम वाचन। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों संविधान सभा के द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी दिन 26 नवंबर 1949 के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बिल पास किया था दोस्तों, और इस बिल का नाम था दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। और दोस्तों काफ़ी बार एग्ज़ाम वगैरह में पूछा गया है, इसका जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया। तो दोस्तों पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया है दोस्तों 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें पूर्ण रूप से एक जो शब्द है इसमें हम काफ़ी बार जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूर्ण रूप से का क्या मतलब हो गया। तो दोस्तों एक तो मतलब एक वर्ड था दोस्तों आंशिक रूप से, आंशिक रूप से मतलब कि कुछ से भाग, और एक हो गया दोस्तों पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से तो हम पढ़े दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों आंशिक रूप से कब लागू किया गया, ये लागू किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। तो दोस्तों आंशिक रूप से लागू होने का मतलब हो गया दोस्तों तो 16 जो अनुच्छेद थे 16 अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए। और दोस्तों वो 16 अनुच्छेद थे दोस्तों, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379। तो दोस्तों स्पेस नहीं होने के कारण से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं 379, 380, 388, 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393 और अनुच्छेद 394। ये दोस्तों 16 जो अनुच्छेद थे वो दोस्तों
26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए और बाकी जो पूर्ण रूप से और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।